किसी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भैया। दोनों हाथ उठाइए जरा, उठाइए। विजय के संकल्प का मुक्ति दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित एनडीए के वरिष्ठ नेता, रालोद के अध्यक्ष, सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान गोपाल नारायण सिंह जी, बड़े पत्रकार बैठे हो तो पीछे भी सभी लोग बैठ जाए, नीचे बैठा हो, पीछे भी बैठा हो, जरा बैठा हो। श्री संतोष पटेल जी, दीपक प्रकाश जी, अशोक भट्ट जी, भुजनंदन सिंह जी, हिमांशु चतुर्वेदी जी, बहन प्यारेलाल जी, शरद चंद्र संतोष जी, गुप्तेश्वर गुप्ता जी और आज रोहतास की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। सबसे पहले मैं सासाराम की ये भूमि पर जहां मां का दाहिना नेत्र गिरा था, उस शक्तिपीठ मां तारा चंडी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। केवल की पहाड़ियों में विराजमान चौरासन महादेव, मां तुतला भवानी, पायलट बाबा और गुप्ता धाम को भी प्रणाम करता है। सासाराम के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू निशान सिंह, महंगू राम जी, शहीद जगन्नाथ राम जी, शिव पूजन जी और भारत के वरिष्ठ दलित नेता बाबूजी जगजीवन राम को भी प्रणाम करकर मेरी बात। भाइयों बहनों, पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। सासाराम वालों, पहले चरण के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखिए, मेरा बिहार में 37वां 37 सभा है। मैं पूरे बिहार में घूमकर आया हूँ और पहले चरण में जो चुनाव हो चुका है उसमें लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ पहले चरण में ही तय हो गया है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। एनडीए की सरकार, मगर सासाराम वालों याद रखना, जरा सी भी गलती हुई, जरा सी भी गलती हुई तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। सासाराम वालों, आप बताओ, आप जंगल राज चाहते हो? जोर से बोलो, चाहते हो? जंगल राज वाले इस बार चेहरा बदल कर आए हैं, कपड़ा बदल कर आए हैं, भेष बदल कर आए हैं, मगर इनका निशान तो लालटेन और पंजाबी है। सासाराम वालों, घुसने मत देना, वरना फिर से आगे बढ़ रहा बिहार
जंगल राज से तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस। भाइयों अभी कुछ दिन पहले राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला। यात्रा का उद्देश्य क्या था? बिहार के युवाओं का भला करना था ना जी, बिहार के किसान का भला करना था ना जी, बिहार के दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भला करना था ना जी, बिहार की माता बहनों का भला करना था ना जी। यात्रा निकाला था उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए, घुसपैठिए को बचाने। मुझे बिहार में घुसपैठियों की कोई जगह होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। ये लोग घुसपैठिए को बचाना चाहते हैं। घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहा है, हमारे गरीबों का राशन में हिस्सा दे रहा है और देश को भी असुरक्षित कर रहा है। लालू के बेटे और राहुल को जो करना है वो करने दो। मैं आज आवाज के कर सासाराम की भूमि पर से कहकर जाता हूँ, बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकाल देगा। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक बनाया है। हमें नहीं चाहिए घुसपैठिए के वोट, हम तो सासाराम के युवाओं के वोट से, हमारी जीविका दीदी के वोट से। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते थे और नरेंद्र मोदी जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपने मोदी जी को बार बार वोट, आपने नीतीश बाबू को बार बार वोट दिया है और बिहार में ढेर सारा परिवर्तन आया है। अगले 5 साल में हम पूरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे, एक विकसित राज्य बनाने का सामने एनडीए के सामने एक महागठबंधन लड़ रहा है। वो अंदर अंदर भी लड़ रहे हैं, हमसे कम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। मगर मित्रों, एनडीए जो है 5 पांडव की तरह एक मुस्त होकर, एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। एक मुस्त हर जगह 5 पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हम के हो, चाहे रालों के हो, चाहे पासवान जी की पार्टी के हो, चाहे जदयू के हो, चाहे मेरी भारतीय जनता पार्टी के हो, सभी मुक्त होकर लड़ते हैं। और मित्रों, एकता ही आने वाले दिनों का विजय का संकल्प है। भाइयों बहनों, मैं आज कह कर जाता हूँ कि मोदी जी बहुत कम समय में रोहतास के सोनाचूर चावल को जीआई टैग देकर सोनाचूर के किसानों का कल्याण करेंगे। यहाँ की प्रसिद्ध सोन मछली को भी, सोन मछली का भी मार्केटिंग का पूरा व्यवस्था हम करने वाले हैं। हम पूरा ये 20 साल में मोदी जी के 11 साल में बिहार भय मुक्त हो रहा है। टूटी टूटी सड़कों की जगह शानदार हाईवे बने हैं। ये ढीबरी युग खत्म होकर
से 22 घंटा बिजली हर घर और हर गांव में। मैं 2015 में आया था। 2015 में यहाँ चार्जिंग मोबाइल चार्ज करने की दुकानें लगी थी, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। अब हर घर में बिजली भी पहुंची है और 24 घंटा है। मगर मित्रों, फिर से ये जंगल राज लाना। हमारे बिहार के कई जिले गोपाल बाबू में बैठे हैं, औरंगाबाद हो, सासाराम हो, एक बहुत बड़ा क्षेत्र गया जी हो, नक्सलवाद की चपेट 40 साल से ये लोग नेपाल काठमांडू से तिरुपति तक रेल कॉरिडोर बनाने का सपना देख नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है। नक्सलवाद बंदूक की नोक पर नक्सलवादी बिहार के विकास को रोक कर खड़े थे। आज उनका सफाया हो। और मैं कहकर जाता हूं बिहार वालों, बिहार तो मुक्त हो गया। 31 मार्च 2036 को पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। नक्सलवाद भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। जब सोनिया, मनमोहन और लालू की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, हमारी धरती को लहू-लुहान करते थे और बात कोई पूछने वाला। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक किया और पहलगाम में हमारे यात्रियों को धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। 22 दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद। और आज इस पवित्र भूमि पर, शक्तिपीठ की भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, आगे अगर आतंकवादी गोली चलाएंगे, हम गोली का जवाब गोले से देंगे, गोले से। और भाइयों बहनों, ये गोला कहां बनने वाला है मालूम है? मोदी जी बिहार में डिफेंस कॉरिडोर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डालने वाले हैं। सासाराम वालों, गोला तो जरूर बरसेगा पाकिस्तान पर, मगर वो गोला मेरे बिहार और सासाराम